दोस्तों, मार्केट अब एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां पर ये बड़ा वाला गेम खेलने वाली है। बड़ा गेम, और बड़े गेम के तहत मैं बता दूं मार्केट 19,000 पे छूती नजर आ रही है। और अगर मैं बात करूं इस साल की, तो मुझे दिख रहा है कि 20,400 भी आ जाएगा इसी साल। 2023 की बात कर रहा हूं। डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। टेक्निकल जो एनालिसिस करा है डाउ थ्योरी और एलियट वेव के हिसाब से बता रहा हूँ, और साथ में फिबोनाची के हिसाब से भी 161% वीकली चार्ट पे अगर आप लगाकर देखेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई एम टेलिंग यू, और डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। और ऊपर से बाकी चीजें भी बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन एट द सेम टाइम 18,190 200 के आसपास बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ज्यादा छुएगी तो 250 240 पे जाकर ये वापस घूम सकती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। बिना कंसोलिडेशन के अगर ऊपर जाएगी तो दिक्कत होगी, इसलिए ये भी खतरनाक है। तीसरी बात, नीचे गैप छोड़ के आई है मार्केट 17,100 से 200 के बीच में, जो कि ये कभी नहीं छोड़ती है, भरती ही है। तो वहां तो एक दिन आएगी, मार्केट जरूर आएगी। अब ये क्या मई के महीने में आएगी, इस हफ्ते आएगी, अगले हफ्ते आएगी, वो एक अलग बात है। बट तीन चीजें आपको बताई जिसमें आप समझ लीजिए कि डेटा कुछ कह रहा है और टेक्निकल्स कुछ कह रहे हैं, जिसके तहत में मार्केट बढ़ती हुई भी नजर आ रही है अभी, लेकिन फिर भी गिरने की प्रोबेबिलिटी अभी बाकी है। और रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है नजदीक में ही, सो सावधान रह के गेम करिएगा, ये हफ्ता बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब बाकी शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। अब देखिए ये वाली बात, एक और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की बात, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी घरेलू निवेशक और घरेलू निवेशक का डेटा अगर हम देखें, बड़े वाले फंड हाउसेस, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विदेशी वाले जो हैं, उन्होंने 3,304 करोड़ का माल फ्राइडे को खरीदा है, यानी कि अप्रैल की लास्ट डेट को खरीदा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को खरीदा है। और डीआईएस की बात करें घरेलू वालों को, तो इन्होंने भी माल खरीदा है 264 करोड़ का लास्ट डे में, अप्रैल के, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरह से दोनों पॉजिटिव में आ गए हैं क्लोजिंग के वक्त मार्केट में। अगर स्मार्ट मनी पॉजिटिव है तो ये दिखता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊपर जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं मंडे बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गैप डाउन भी हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ आपको गैप अप ही होगा, लेकिन गैप अप होके क्या वो सस्टेन होगा, वो एक क्वेश्चन है, वो मैं आपकी बात इसकी बात आगे करेंगे। अब इस तरह से अगर देखें, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों अप्रैल मंथ को पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 5,711 करोड़ का टोटल में माल खरीदा अप्रैल मंथ में, और डोमेस्टिक वालों ने 2,216 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा। और अगर आप इस तरह से देखें डेटा को, तो ये एफ आई है, इसका दूसरा कंसेक्यूटिव मंथ है जब ये बाइंग में बैठे हैं, 2.5 साल की बाइंग सेलिंग करने के बाद। मार्च में इन्होंने 1,997 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था, और इस महीने इन्होंने 5,711 करोड़ का माल खरीद लिया। अब मगर वैसे बात करें तो पिछले 2021 22 और अभी तक के आधे साल की अगर हम बात करें, तो 2 साल में पिछले 3,71,160 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। और इस साल अगर हम बात करें 2023 की, तो अभी तक 44,845 करोड़ का माल बेच चुके हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर मोटा मोटा हम देखें तो 4,10,20,000 करोड़ से ज्यादा का माल ये बेच चुके हैं। और इतना पैसा इंडियन मार्केट में आने में करीब 15 साल का टाइम लगा था, इससे ज्यादा ये निकाल चुके हैं, आप समझ लीजिए। तो ये है तो नेगेटिव में, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से बाइंग में आ गए, इस तरह से डेटा को समझ लीजिए। और मगर अभी ये बाइंग में है और स्ट्रांग दिख रहा है मंथ वाइज, 2 महीने लगातार कंसेक्यूटिव बाइंग में है। और अगर अब ये बाइंग में रहते हैं मई के महीने में भी, तो मार्केट ऊपर जा रही है, और 18,000 19,000 20,000 सब पॉसिबल है। अब चलते हैं आगे, बाकी के डेटा को देखते हैं ब्रेक कर कर। देखिए निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 18,065 के ऊपर क्लोज हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देना, वीकली भी, मंथली भी और डेली भी, तीनों लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस थी इस लेवल की। और इन्होंने ऐसे दिन पे ये क्लोजिंग दी है जो कि तीनों कर गई, यानी कि डेली भी क्लोजिंग हो गई ऊपर, वीकली भी हो गई और मंथली भी हो गई, ठीक है ना। तो अब अप्रैल मंथ की क्लोजिंग 18,000 के ऊपर आ गई, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये मतलब बहुत स्ट्रेंथ है मार्केट में। दूसरा, बैंक निफ्टी 43,233 के ऊपर क्लोज हो गया। 43,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इसने भी ये पार कर कर क्लोजिंग दे दी, मंथली डेली वीकली तीनों, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो गया। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो 10.95 पे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहनी है, बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं हो रही है। लेकिन ये इतना लोएस्ट लेवल है कि इससे ज्यादा नीचे ये जा नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये बढ़ना ही शुरू होगा। तो सावधान रहिए, वॉलेटिलिटी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इससे ज्यादा नीचे, इससे ज्यादा कूल ऑफ नहीं हो सकता। हालांकि जाने को ये 8 तक भी जाता है, बट वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सीन्स होते हैं, और अगर जाता है तो वहां से बहुत जल्दी बाउंस बैक भी करता है। कभी नहीं रुका है वहां पर, 10 पे भी इनफैक्ट ये रुकता नहीं है, ठीक है। यहाँ से बाउंस बैक करेगा, 13 14 पे कहें तो वहां कंसिस्टेंसी आ सकती है। तो इतना लो विक्स है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी कब? वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर आएगी, ऐसा करेगी। तो ऐसा करेगी मतलब नीचे गिरने की भी प्रोबेबिलिटी पूरी है।
अब अगर वैसे देखें, देखिए बाइंग बहुत स्ट्रांग थी, इसमें कोई शक नहीं है। एडवांसेस की गिनती देखें, जो बढ़ने वाले शेयर थे सेंसेक्स के अंदर फ्राइडे को, तो वो 1350 करोड़ थे, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द बढ़ने वाले शेयर है इन रीसेंट टाइम। इससे पहले अगर बात करूं तो 6 अप्रैल को 1399 और 5 अप्रैल को 1572 शेयर बढ़ रहे थे। अदरवाइज उसके बाद हम 1300 के ऊपर गए ही नहीं है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में। अब अगर हम बात करें गिरने वाले शेयरों की, तो वो 680 शेयर थे जो कि गिर रहे थे फ्राइडे को, और ये भी एक डिसेंट नंबर है, इतना बहुत डिसेंट होता है, चलता है। लेकिन इससे ज्यादा नीचे हम शायद 5-6 अप्रैल को ही गए थे, उसके अलावा नहीं गए। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कहाँ लग रहा है हमें वो देखना होता है। अगर पैसा नहीं लग रहा है, मार्केट स्टेबल भी रहे, शेयर ना गिरे, तो बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं होता। लेकिन अगर पैसा लग रहा है और शेयर बढ़ रहे हैं, तो वो इंडिकेशन होता है कि स्मार्ट मनी इज प्लेइंग फॉर दी अप मूव। सो 1350 शेयर बढ़ रहे थे, ये बहुत अच्छा साइन है। अब आगे की बात करते हैं, अगर तो सेक्टर्स की बात करें, फ्राइडे को सारे सेक्टरों में बाइंग थी, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो गिर रहा हो। अनदर साइन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ऑप्शन चेन का डेटा मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बना है। पुट्स में राइटिंग हुई है अच्छी खासी, और कॉल्स में कवरिंग हुई है। कवरिंग नहीं होती है, अगर स्मार्ट मनी कॉल में कवरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मान रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और वहां पर उनको नुकसान हो सकता है कॉल राइटिंग। अब इसके आगे की बात करते हैं ग्लोबल संकेतों की। देखिए गोल्ड इस समय पे जो बंद हुआ है फ्राइडे को, वो लगभग आधा 0.05% बढ़कर बंद हुआ है, जो कि फ्लैटिश ही समझिए। लेकिन ये उस इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल पे ही खड़ा है जो मैंने आपको कई 3 हफ्ते से बता रहा हूँ, 3 वीक से। 59,900 जो है भाई इंपॉर्टेंट लेवल है। जब ये इसको तोड़ के नीचे जाएगा तब ये गिरेगा। हालांकि बीच में एक बार चला गया था, बट वीकली बेसिस पे इसने इसको फिर से सस्टेन कर लिया। फ्राइडे को 59,930 के ऊपर क्लोज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी भी ऊपर बढ़ने के मूड में है। लेकिन अब लेवल्स नोट कर लीजिए, ऊपर अगर ये गया तो 61,200 तक जाने की कोशिश करेगा, वहां पे अटकेगा, उससे पहले नहीं। और नीचे की अगर बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 59,900 पे है। इसको तोड़ देगा तो फिर 58,670, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 58,000 को ये टच कर सकता है। इस तरह से गिरेगा, आप चाहें तो इसके लिए गेम कर सकते हैं। अब बात करें सिल्वर की, देखिए सिल्वर भी 0.33% बढ़कर बंद हुआ है फ्राइडे को, और 74,202 पे क्लोज हुआ है, और ये बहुत डिसेंट लेवल है। इसके बारे में मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, ये कभी भी दोबारा उछलकर 78,000 को छू सकता है, और अगर हुआ तो इसके पार भी जाने की कोशिश कर सकता है। बट अभी फिलहाल 78,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि उससे पहले ये नीचे का लेवल भी देख सकता है। हालांकि वो पिछले हफ्ते इसने करेक्शन कर ली है काफी सारी, बट अगर चाहे तो वापस नीचे 71,900 तक जाने की कोशिश कर सकता है। जब तक वो ना टूट जाए 71,900, तब तक भाई इसको सेल की सोचिएगा मत। अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो बाय की ढूंढिएगा, और खेलने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 74,202 पे है, ऊपर में 78,850 इज अ लेवल जो मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में आएगा जल्दी, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं क्रूड की। देखिए क्रूड इस समय पे नई रेंज बना रहा था, वो बना ही चुका है मेरे को लग रहा है। अब इसने जो नई रेंज बनाई है वो 5500 से करीब 6400 के बीच में है, तो वहां के बीच में है अगर बना चुका है तो। हालांकि इसने अभी तक कोई साइन नहीं दिया है, और ये वीक ही दिख रहा है मुझे। अब ये फ्राइडे को ऊपर 1.82% बढ़कर 6,252 पे बंद हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, जब मैंने 6800 पे आपको बोला था कि बेचिए, तो ये गिरेगा, और गिरने पे मैंने 6100 बोला था। और उसके बाद मैंने बोला था कि अगर इसने 6100 के नीचे क्लोजिंग देनी शुरू कर दी तो ये 5500 तक की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद फिर 5100। लेकिन इसने क्लोजिंग दी एक दिन और वो कंफर्मेशन नहीं करी, और उसके बाद वीकली क्लोजिंग जो दी है इसने 6,252 पे दे दी है। तो मानना ये पड़ेगा कि अभी ये फिर से ऊपर आ रहा है, तो अब ये फिर से वापस 6,800 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और फिर वापस नीचे आएगा। 6,800 को पार करता नजर नहीं आ रहा, तो जब 6,800 के पास पहुंचे तब इसको बेचने की कोशिश करिएगा, सेल करने की कोशिश करिएगा। मैं यही करने की कोशिश करूंगा, उसके अलावा इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन में आ गया है। अभी पिछली बार मैं खुले में कह रहा था बेचिए, इस बार ये कंफ्यूजन में है। हो सकता है ये यहीं पे टाइम बिताए, और इस बार इस महीने ऑप्शंस के अंदर में सारा प्रीमियम खाया जाए। तो लेवल्स क्या है, अभी 6,252 पे चल रहा है। अगर ये ऊपर जाने लगा तो 6,490 अगला लेवल है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर ये 6,500 के ऊपर जाने पर 6,800 के पास जाने की कोशिश कर सकता है। नीचे की बात करें तो अब 5,950 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसको ना तोड़े तब तक इसको सेल से भी बचने की कोशिश करिएगा। छोटी छोटी इंट्राडे
स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेकर आप गेम कर सकते हैं। और अगर 5990 को तोड़ दे तो बस 5500 की तरफ जाएगा ये, उसके लिए आप गेम कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करें डॉलर की, डॉलर बहुत अच्छे से कूल ऑफ हो रहा है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई देखिए ये जब तक 82 के नीचे है, इनफैक्ट 82.30 क्रिटिकल लेवल है, जब तक ये 82.30 के नीचे है तब तक ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है। और अब ये कहाँ पे है, 81.82 पे, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल है, 82.30 से बहुत दूर है। ठीक है, नीचे आ गया है, ऊपर बढ़ना शुरू किया था ये, मगर 82.30 को नहीं पार करा इसने। तो अब इसकी गेम क्या है, जब ये 82.30 को पार कर लेगा तो जो मार्केट को सपोर्ट दे रहा है वो देनी बंद कर देगा, और ये मार्केट को वीक करना शुरू कर देगा। कब, जब 83.36 के ऊपर चला जाएगा। अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 81.82 पे, और अगर ये नीचे जाता है तो 81.20 तक जाता हुआ मुझे दिख सकता है। वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से ऊपर वापस बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करा तब हमारी मार्केट 20,000 19,000 को छूते हुए दिखाई देगी बड़े आराम से। उसके बाद जो अगली सपोर्ट आती है वो 80.60 की है, बड़ी वाली गेम है, इस पर नजर रखिएगा। अगर ये नीचे ही जा रहा है तो ये मार्केट को और सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा, इक्विटी मार्केट को। लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू हो गया तो 82.30 देख लीजिएगा, इनफैक्ट 82 के ऊपर ही जाए तो सावधान हो जाइएगा। फिर ये अगला लेवल जो होगा वो 82.30, और उसके बाद 83.36 इज दी फाइनल लेवल। अगर कहीं इसने गलती से आने वाले समय में 83.36 को तोड़ा तो ये मार्केट को 15,000 तक भी ले जा सकता है, इतनी ताकत है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, होप अब तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी के अंदर देखिए सपोर्ट जो बन रही है, अभी मार्केट कहाँ पे है, 18,065 पे। तो अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो भाई 17,950 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये ना टूट जाए इसके अंदर सेल की सोचिएगा भी मत गलती से। ठीक है, बहुत स्ट्रांग डेटा बना हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं, सावधान रहिएगा। अगर आपने बेचने की कोशिश भी करी और ये दोबारा से बाउंस बैक करी तो ये बहुत बड़ा बाउंस बैक करेगी, और आपको निकलने का टाइम क्या देगी पता नहीं। और अगर आप सोचते रहे कि अब तो थोड़ा सा और देख लूं, तो वो की बजाय ये बहुत ऊपर तेज चली जाएगी। ठीक है, सो वो लेवल है इसका। तो लेवल क्या है सपोर्ट का, 17,950। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो ऊपर में 18,230 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हालांकि ये 18,180 से शुरू हो जाती है रेजिस्टेंस जोन, और वहां से 200